पहाड़ पर लड़खड़ाती शराब। नवभारत टाइम्स में 7 मई 1994 को प्रकाशित लेख। यह सन 1994 के उत्तराखंड आंदोलन से पहले का दौर है। शराब माफियाओं के साथ लखनऊ की सरकार की साठगांठ गहरी हो रही है, जिसके चलते कुमाऊं मंडल में लागू नशाबंदी उठा ली गई है। क्षेत्र के विधायकों की भूमिका भी संदिग्ध बनी हुई है। लोगों को ज्ञात हुआ है कि विधायकों ने सरकार को लिखकर दिया है कि पूरे कुमाऊं मंडल से शराबबंदी समाप्त कर दी जाए। आरोप है कि विधायकों ने शराब माफियाओं के हाथों में खेलते हुए राज्य सरकार से लिखित रूप से यह अनुरोध किया है। विधायकों के अनुरोध के बहाने लखनऊ की सरकार को मौका मिल गया है कि वह शराब माफियाओं के लिए दरवाजे खोल दे। बहाना भी बढ़िया है। यदि जनप्रतिनिधि चाहते हैं तो जनता की भी यही राय होगी। विधायकों के शराब माफिया प्रेम और उत्तर प्रदेश सरकार की नई शराब नीति के खिलाफ खासकर महिलाएं आग बबूला हो रही हैं। आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। किसे पता था कि जल्दी ही मुलायम सरकार ओबीसी आरक्षण की घोषणा करने वाली है। राज्य में तमाम जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भड़क रहा असंतोष इसी आंदोलन के काम आएगा। पहाड़ पर लड़खड़ाती शराब। उत्तर प्रदेश सरकार की उत्तराखंड के लिए नवीनतम आबकारी नीति के विरोध कुमाऊं मंडल आंदोलित हो गया है। प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन को लेकर वहां में की जनता पहले से ही आंदोलित थी, लेकिन ये आंदोलन अपने अपने क्षेत्र तक सीमित थे और बिखरे हुए थे। अब शराब के मुद्दे ने आंदोलन को एक विस्तृत आयाम दिया है। कुमाऊं में शराबबंदी हटाने के खिलाफ उभर रहे मंडल व्यापी आंदोलन से साफ झलकता है कि यहां मादक पदार्थों के प्रति सामाजिक चेतना काफी हद तक मौजूद है, खासकर महिलाओं में। गेहूं की कटाई के मौसम में औरतें काम छोड़कर आंदोलन में शिरकत करने निकल पड़ी हैं। धरना प्रदर्शन, चक्का जाम, जुलूस के अलावा महिलाओं ने आमरण अनशन तक की धमकी दी है। पहाड़ में शराबबंदी लागू करने से लेकर शराबबंदी हटाने तक के सरकारी निर्णयों पर निगाह डाले तो स्पष्ट हो जाता है कि यह तथाकथित जनोन्मुखी व्यवस्था की कपटपूर्ण नीति है। यहां का जनमानस इससे अच्छी तरह वाकिफ हो गया है। कुमाऊं में शराबबंदी खत्म करने के पीछे वर्तमान सरकार 2 तर्क दे रही है। पहला तर्क है, पिछले 1 दशक के शराबबंदी के दौर में यहां शराब की बिक्री बिल्कुल भी नहीं रुकी, बल्कि शराब माफिया की पहुंच गांव-गांव तक हो गई। एक तरफ अवांछित रूप से शराब सप्लाई होती रही, दूसरी तरफ गांव-गांव में शराब की भट्टियां चल निकली। सरकार का दूसरा तर्क है कि नशाबंदी खत्म करने से जहां सरकार की आय में वृद्धि होगी, वहीं लोगों को अच्छी शराब भी मिलेगी। इसलिए सरकार ने अल्मोड़ा में 36, पिथौरागढ़ में 25 शराब की दुकानें खुलवाई है। नैनीताल में देशी विदेशी शराब की कुल 144 दुकानें खोली गई हैं। इस वर्ष वहां 34 नई दुकानों के ठेके दिए गए हैं। खास बात यह है कि अधिकतर दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई हैं। इससे जाहिर होता है कि सरकार ने शराब माफिया को पीछे छोड़ने के लिए गांव-गांव तक शराब पहुंचाने का अप्रत्यक्ष लक्ष्य रखा है और तस्करी रोकने के नाम पर अधिक से अधिक लोगों तक शराब सुलभ कराने की नीति अपनाई है। शराब के सवाल पर इस हिमालयी क्षेत्र में आज जोर शोर से बहस छिड़ी हुई है। हालांकि बहस उत्तराखंड के लिए घोषित सरकार की नई शराब नीति की प्रतिक्रिया में चली है, लेकिन इसके निहितार्थ निश्चित रूप से देशव्यापी हैं। सरकारों की गिरगिट की तरह रंग बदलती आबकारी नीतियां, शराब माफिया तथा तस्करों के पसरते पैर, प्रशासन की माफिया से मिलीभगत, जहरीली शराब से होने वाली मौतें और शराब के कारण उजड़ते घर सभी बहस के दायरे में हैं। फिलहाल सीधे तौर पर बहस के केंद्र में पहाड़ी महिला और युवा हैं। शराब से प्रभावित पहाड़ी समाज और शराब विरोधी आंदोलन पर भी बहस छिड़ी हुई है। बहस में पहाड़ का शराब माफिया भी हैं और अभावग्रस्त वे पहाड़ी गांव भी, जहां कभी दूध घी की नदियां बहती थी, आज शराब की बाढ़ आई हुई है। सरकार की शराब नीति और प्रशासन की भूमिका भी बहस में है। महिलाएं शराब के दुष्परिणामों को सबसे अधिक भोगती आई हैं। जहां पहाड़ की अर्थव्यवस्था का बोझ महिलाओं के कंधों पर रहा है, वहीं दिन रात की मेहनत के बाद नशेड़ी पति के जुल्म भी महिला को ही सहने पड़ते हैं।
पहाड़ में शराब खुलने से सबसे बड़ी दुर्दशा महिलाओं की होगी। नशेड़ियों और शराब तस्करों का सामाजिक बहिष्कार करने से शराब से निजात मिल सकती है। सामाजिक बहिष्कार करने में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। पहाड़ी जीवन को खोखला करती शराब ने यहाँ के युवा को अपने मुंहपास में बुरी तरह जकड़ लिया है, जिससे युवा ने स्वास्थ्य तो खोया ही है, साथ ही नैतिकता से भी वह दूर हुआ है। शराब के कारण युवा वर्ग की अपराधों में भागीदारी बढ़ी है। बढ़ती जनसंख्या, रोजगार के घटते मौके और उपभोक्तावाद ने पहाड़ में शराब संस्कृति को फलने फूलने का मौका दिया। ये तीनों कारण युवा वर्ग को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। पहाड़ के युवा को शराब के मोहपाश से निकालने के लिए इन तीनों समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। यह सभी जानते हैं कि शराब का किसी भी समाज पर कुप्रभाव पड़ता है। पहाड़ी समाज के नैतिक पतन में भी शराब अहम भूमिका। कोई भी सामाजिक कार्य हो, चाहे बारात हो या नामकरण या कोई दूसरा शुभ कार्य, सभी में शराब का सेवन जरूरी हो गया है। पहाड़ में शराब की समस्या से अकेले लड़ना पुलिस प्रशासन के बस की बात नहीं है। इसके लिए सामाजिक सहयोग की आवश्यकता है। पूरे मंडल में ग्राम सुरक्षा समितियों का पुनर्गठन कर शांतिप्रिय लोगों को पुलिस से जोड़ने की पहल की जा रही है। इससे गलत धंधों में लिप्त लोगों पर सामाजिक बहिष्कार जैसा दबाव पड़ेगा, तभी जाकर पुलिस का काम आसान हो सकेगा। शराब की पृष्ठभूमि में उत्तराखंड जनसंघर्ष वाहिनी ने अल्मोड़ा में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की। संगोष्ठी में निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड के उन समस्त विधायकों का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा जिन्होंने कुमाऊं मंडल में शराब की खुली बिक्री के लिए राज्य सरकार को अपनी लिखित सहमति दी थी, और उन विधायकों से स्पष्टीकरण की मांग की जाएगी जो इस पर अभी तक मौन हैं। शराब विरोधी आंदोलन आज यहां हर व्यक्ति की जुबान पर है। अल्मोड़ा में हुई गोष्ठी में खुली शराब के प्रतिकार के लिए एक संयुक्त मोर्चा बनाए जाने की बात भी कही गई। सुंदरलाल बहुगुणा ने इस प्रकरण में व्यापक शराब विरोधी प्रचार, प्रदर्शन और धरना, ये 3 सूत्र दिए और इस बारे में सक्रिय हो जाने का आह्वान किया। चिपको आंदोलन सहित उत्तराखंड पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत नशाबंदी आंदोलन से हुई थी, अर्थात उत्तराखंड में आंदोलनों के मूल में नशाबंदी आंदोलन ही है। सरकार उत्तराखंड पुनर्जागरण आंदोलन को समाप्त कर पहाड़ को खोखला करने की साजिश कर रही है। शराब आंदोलन से जुड़े उत्तराखंड के कई आंदोलनकारी मानते हैं कि सरकार ने शराब खोलकर उत्तराखंड वासियों को व्यापक आंदोलन छेड़ देने का स्वर्णिम अवसर दिया है, जो पहाड़ की तकदीर ही बदल देगा। शराब माफिया आज उत्तराखंड में बड़ी सुदृढ़ स्थिति में पहुंच गया है। इसकी गहरी पैठ राजनीति में भी है और नौकरशाही में भी। शराब बंदी समाप्त होने से शराब माफिया अब क्या करेगा? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। बदली परिस्थितियों से निपटने के लिए पुलिस की रणनीति बन चुकी है। इसके तहत शराब के नाजायज कारोबार से जुड़े लोगों को सूचीबद्ध करने का काम शुरू हो गया है। अब पुलिस इन पर पैनी निगाह रखेगी। शराबबंदी के दौरान प्रशासन की नाकामियों तथा सरकार की लापरवाही के कारण शराब तस्कर गांव-गांव तक पहुंच गए थे। अब जब सरकार गांव वालों की सेहत की फिक्र कर उन्हें अच्छे किस्म की शराब मुहैया कराने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है, तो शराब तस्कर तथा अन्य शराब के ठेकेदार क्यों पीछे रहें? उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी के अध्यक्ष शमशेर सिंह कहते हैं कि अल्मोड़ा में 36 शराब की दुकानों के माध्यम से शराब के ठेकेदार अवैध रूप से गांव-गांव में शराब पहुंचा देंगे। हजारों परिवार भी शराब के कारण टूट जाते हैं। यही नहीं, आज सरकारी गैर सरकारी सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों का स्वास्थ्य भी शराब सेवन के कारण खराब है, जिसका उनके कार्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।